पाकिस्तान जिंदाबाद चीख चीख कर कहते हैं, वो झंडा फहराते हैं। तो बताइए गुस्सा क्यों ना आए और क्यों ना इसे देशद्रोह कहा जाए। कह रहे हैं कि आपने फोन करके शिकायत की है। सर अगर मैं फोन करता मान के चलो तो मैं फोन कहाँ से करता सर, महोद से फोन करता हूँ। और पुलिस गाँव में कितने बजे आई थी? मिनिमम 8:30 बजे पुलिस गाँव के अंदर टच हो गई थी। जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है वो जाके पाकिस्तान में बसे, कौन मना कर रहा है? मध्य प्रदेश की अदालत ने 17 मुसलमानों को निर्दोष करार देते हुए उनको बरी कर दिया है। क्या आरोप थे? देशद्रोही के आरोप थे, दो समुदाय के बीच में घृणा पैदा करने के आरोप थे। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। घटना कहाँ की है? मध्य प्रदेश के मोहाद विलेज की है, जो भोपाल जो राजधानी उससे 30 किलोमीटर साउथ में पड़ता है। 18 जून 2017 को लंदन के ओवल स्टेडियम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, जिसमें भारत की क्रिकेट में हार हुई थी, पाकिस्तान जीत गया था। आरोप मुसलमानों के ऊपर ये लगाया गया कि इन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और सेलिब्रेशन किया है पाकिस्तान की जीत का। ये आरोप लगाए गए, शिकायतकर्ताओं के स्टेटमेंट लिए गए। बाद में शिकायतकर्ता ने मीडिया के सामने बयानात दिए कि हमने कोई शिकायत नहीं की है। ये जो भी कार्रवाई की गई है 17 मुसलमानों के ऊपर, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा ही कार्रवाई की गई है, उन्हीं के द्वारा ये FIR दर्ज की गई है। हमारा तो गलत नाम लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि आपने फोन करके शिकायत की है। सर अगर मैं फोन करता मान के चलो तो मैं फोन कहाँ से करता सर, महोद से फोन करता हूँ। और पुलिस गाँव में कितने बजे आई थी? मिनिमम 8:30 बजे पुलिस गाँव के अंदर टच हो गई थी। धीरे धीरे केस ढीला पड़ता गया तो जो देशद्रोह का मुकदमा और वो चार्जेस इंडियन पेनल कोड के हिसाब से लगा रखे थे, उनको ड्रॉप करके समुदाय के बीच में घृणा पैदा करने वाली धाराएं लगा दी गई। अब 6 साल के बाद MP कोर्ट ने पाया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो धाराएं लगाई गई थी, ये जो केस मंढ़ा गया था, ये झूठा है। इसलिए इन सभी 17 मुसलमान जो MP के मोहाद गांव के रहने वाले हैं, इनको हम बरी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने किस माहौल के चलते इन 17 मुसलमानों को इतने दिन तक जेल में सड़ने के लिए मजबूर किया, देशद्रोह का तमगा लेकर समाज में इनके परिवार को बेइज्जत करने का काम किया है। भाई साहब, एक व्यक्ति की तो मौत भी हो चुकी है, वो नहीं झेल सका इस चीज़ को और उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। बाकी लोगों के परिवार की इन 6 साल से ज़्यादा समय में क्या हालत हुई होगी। लोन लेकर, रिश्तेदारियों में पैसे मांगकर उन्होंने केस लड़ा, क्योंकि जिस तरह की धाराएं लगाई गई थी कि दिल को झकझोर और परिवार को तोड़ने वाली थी। पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हमारे देश में क्या करता है? मुसलमान अगर आरोपी है तो 2-4 धाराएं तो फ्री में मिल जाएं तो इसके लिए कोई विडंबना वाली बात नहीं होगी। उनको कस्टडी में पीटा ना जाए, थप्पड़ ना मारे जाए, उनके साथ अश्लीलता न की जाए, क्रूरता की हद पार न की जाए। ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अगर आरोपी मुसलमान है तो उसके साथ किन घटनाओं को अंजाम देगा। यही बात मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसकी क्रूरता मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर और दबे कुचले दलित समुदाय के ऊपर देखने को मिलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद चीख चीख कर कहते हैं, वो झंडा फहराते हैं। तो बताइए गुस्सा क्यों ना आए और क्यों ना इसे देशद्रोह कहा जाए। जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है वो जाके पाकिस्तान में बसे, कौन मना कर रहा है? यहाँ पर पाकिस्तान के ही झंडे क्यों लहराए जाते हैं? या तो हम बेवकूफ हैं या जो आप कह रहे हैं वो बाकी सही है, वो पागल है। कितने कांड बता दूं मैं मध्य प्रदेश के ही। आदिवासियों का पेशाब कांड, पहले सीधी में हुआ था एक कांड, अब कल फिर समाचारों में चल रहा है कि एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया, बाल का मुंडन करवा दिया गया। ऐसा ही हालत अल्पसंख्यकों की हो रही है। इनके परिवार ने वो 6 साल की ज़िंदगी किस तरह से निकाली होगी? क्या इस देश का न्यायालय और इस देश का पुलिस प्रशासन इनके वो कीमती 6 साल लौटा सकता है? इस बीच इनके परिवार में पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनकी एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बर्बाद हो गया होगा। क्या इस देश का न्यायालय उनको वापस लौटा सकता है? अस्त व्यस्त हो गया होगा पूरा परिवार। मानसिक स्थिति क्या हो गई होगी? परिवार के कितने सदस्य चल बसे होंगे? उनका जिम्मेदार इस देश का न्यायालय और ये पुलिस वाले जवाब देंगे। यही बात है, ये पुलिस वाले इतने निठल्ले रूप से पक्षपात के साथ झूठी और फर्जी कार्रवाई करते हैं, अच्छी मोटी सैलरी होने के बाद भी रिश्वत की लालसा रखते हैं। इनको इस देश का न्यायालय फटकार लगाने के अलावा करता क्या है?
इन्होंने झूठा केस मंडा है तो इनको उल्टा टांग कर जेल में सड़ाना चाहिए, तभी दूसरे पुलिस वालों की खोपड़ी ठिकाने आएगी। ये जब तक नहीं होगा तब तक इस देश का पुलिस प्रशासन सुधरने वाला नहीं है। क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए। फर्जी केस के चलते 6 साल लौटाओ ना उनके, इनको 6 साल तक ऐसे रगड़ो ना। इन्होंने झूठा केस मंडा था तो क्यों छोड़ दिया ऐसे ही? यही तो कमी है इस देश में। कानून में सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत अगर है। जस्टिस डिले इस देश में इसलिए होता है क्योंकि पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर नंगा नाच करती है और न्यायालय तारीख पे तारीख देता रहता है। लौटा दो भाई साहब इनका वो कीमती समय जो इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर गया। उस व्यक्ति को आप कैसे लाएंगे जिसने देशद्रोह के झूठे तमगे को झेला? उसकी अंतरात्मा कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ, फिर भी सबके समाज के सामने मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर झूठा फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस प्रशासन आंखें दिखा दिखा कर कस्टडी में डाल डाल कर पता नहीं कितने कितने अत्याचार कर रहा है। सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत अगर हमारे देश में है तो पुलिस प्रशासन को डंडे से सीधा करने की ज़रूरत है। इतनी हिम्मत इनकी कि झूठा केस मंडकर चक्कर कटवाते रहो। और ये तो न्यायालय में पहुंचा है तब 6 साल से ज़्यादा का समय लगा है। न्यायालय से पहले इन्होंने इन गरीब मुसलमानों से कितने पैसे खसूटे होंगे उसका अंदाज़ा आप अच्छे से लगा सकते हैं। जिसका पुलिस प्रशासन के चक्कर कटे होंगे वो खूब समझता है कि न्यायालय से पहुंचने से पहले जितना पैसा पुलिस वाले चूस सकते हैं उतना पैसा चूसते हैं। बड़े बड़े अपराधियों को, सीरियल किलर को भी बाहर रखकर कि हमें इतने दिन तक का समय दे दीजिए, अगर किलर कहता है तो वो समय भी पुलिस प्रशासन पैसा लेकर उनको दे देता है। ये देखते हैं समाज में हम घटनाएं, आम घटनाएं हो गई हैं। ये फर्जीवाड़े के चलते पैसों की भूख में इस देश का पुलिस प्रशासन बेकसूर लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहा है। पैसा दिखता है, पैसा सबसे बड़ा, ईमान से भी बड़ा इन लोगों को आज के दिन दिखने लगा है। और अचरज तो मुझे यही होता है भाई साहब, पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी, पुलिस प्रशासन का दोगलापन और पुलिस प्रशासन का फर्जीवाड़ा जब न्यायालय को पता चल गया तो ऐसा कानून क्यों नहीं है कि इतने साल जब एक बेकसूर आदमी ने चक्कर काटे हैं कोर्ट के, उतने सालों तक ही इन पुलिस वालों को जेल में क्यों न सड़ाया जाए। ये बदलाव की ज़रूरत है। जिस दिन ये बदलाव नहीं होगा तब तक ऐसे ही फर्जीवाड़े के केस आते रहेंगे। आरोपी अगर मुस्लिम समुदाय से हैं तो झूठे केस मंढे जाएंगे। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल ऐसे ही भरी रहेंगी। कोर्ट के चक्कर लोग काटते रहेंगे, कोर्ट में ऐसे ही भीड़ बढ़ती रहेगी, जस्टिस डिले होता रहेगा तो इस देश की न्यायपालिका और इस देश के पुलिस प्रशासन पर यूं ही सवाल उठते रहेंगे कि न्याय देने के नाम पर इनके पास सिर्फ सौकलेबाजी है। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल केस चलते रहते हैं भाई साहब। सामान्य केस जो 1 महीने के अंदर सजगता के साथ सोल्व हो सकते हैं। किसको जिम्मेदार ठहराओगे? राम राज्य को ठहरा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठहरा लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी वालों की सरकार है। आप करने को तो अपने आप को दिखाते हैं, हमने भारत को बदलाव में झोंक दिया है, एक तरीके से बड़े बड़े बदलाव करते जा रहे हैं। 370 हटा दिया, 3 तलाक का मुद्दा ले आए, विश्व गुरु देश को बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपका पुलिस प्रशासन इतना फिसड्डी है, न्यायालयों में केसों की भीड़ लगी है, लोग चींटियों की तरह भागे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तारीखें भुगत रहे हैं, केस चलते रहते हैं। कौन आया, कौन गया, कौन जीता, कौन हारा, पता ही नहीं। मतलब ही नहीं रह जाता लास्ट तक तो कि क्या करें अब इसका हम। असल बदलाव तो प्रशासन को कुशल करके, सजग करके, समय पर न्याय देकर ही होगा ना। क्यों 10-10, 15-15 सालों तक लोगों को झूठे केसों में सड़ाया जाता है? क्यों इस वर्दी के अंदर जो लोग अपने आप को पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं, वो बंदूक की नोक पर धार्मिक चिन्ह देखकर, मुसलमान देखकर, दादी टोपी देखकर रेल में गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं? क्यों गोडसेवादी, नफरती चिंटू मजहब के नाम पर घटनाओं को तोलते हैं? क्यों नरसंस से हत्या करने वाला अगर हिंदू समुदाय से है तो उसके पक्ष में रैलियां निकाली जाती हैं? अगर महिला के साथ बलात्कार होता है, महिला की छोटी बच्ची को मार दिया जाता है, तो ऐसे बलात्कारी और हत्यारे अगर हिंदू समुदाय से हैं और विक्टिम मुसलमान समुदाय की बिल्किस बानो है, तो क्यों उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच साझा करते हैं? क्यों मिठाइयाँ खिलाकर, फूल मालाओं से इन आरोपी बलात्कारियों और हत्यारों का स्वागत किया जाता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के डंडे से इनको वापस जेल भेजा जाता है? क्यों यही सरकार
बलात्कारी और हत्यारों को समय से पहले 15 अगस्त को जेल से छोड़ता है अच्छे आचरण के लिए। सवाल तो इसी भारतीय जनता पार्टी से होगा, सवाल धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले इसी सरकार से होगा। ध्रुवीकरण करके तुम कुर्सी ला रहे हो, इस देश के सारे कानूनों को बदलाव के नाम पर मोटी मोटी किताबों के सिर्फ नाम बदल रहे हो, लेकिन अगर बदलाव करना है तो यहाँ बदलाव कीजिए ना। क्यों बेकसूर लोगों को सड़ा रहे हो? क्यों 17 लोगों को इस देश के न्यायालय ने आज बरी करना पड़ रहा है पुलिस प्रशासन की झूठी कार्रवाई के चलते? सबके लिए कानून ले आओगे, स्वतंत्र पत्रकारों के लिए कानून ले आओगे, ट्रक ड्राइवर्स के लिए कानून ले आओगे, 3 तलाक के लिए कानून ले आओगे, विभाजन के सारे कारनामे जितने तुम कर सकते हो वो सारे के सारे ले आओगे। मुंह बंद करने के लिए आंदोलन करके लोग जो अपना हक मांगते हैं उनको लठों से तोड़ने के कानून ले आओगे, लेकिन इस देश के नागरिकों को समय पर न्याय मिले इसके लिए कानून नहीं। फर्जीवाड़ा के नाम पर पुलिस प्रशासन नंगा नाच करता रहता है, उनको लटकाने के लिए कानून क्यों नहीं लेकर आ रहे? बताइए गृह मंत्री अमित शाह जी, बताइए नरेंद्र मोदी जी, जिस मातृशक्ति को आप एक तरीके से हर माता और बहन को शक्ति का रूप दे रहे हैं, उन्हीं शक्ति के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया उन्हीं को आपके नेता मंच साझा करते हुए वोट मांगते हुए दिखते हैं। आपकी सरकार की सह पर उनको समय से पहले जेल से छोड़ा जाता है। महिला पहलवानों को आपके ही शासन में पुलिस प्रशासन जूते के नीचे कोसता है। आपके शासन प्रशासन में किसानों को ऐसे ऐसे अंगुली दिखाने वाला अजय मिश्रा टैनी को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। ये है इस देश के हर वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी की संवेदनशीलता, ये है लोकतंत्र, ये है इनके राम राज्य की असल सच्चाई, और ये है इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए किया गया असल बदलाव। जुमलेबाजी जो शब्द इस सरकार को लेकर कहा जाता है वो हर फील्ड में विद्यमान है। ये नहीं करेंगे ऐसा काम। असल बदलाव इस देश को करने के लिए जो चाहिए वो इनकी सोच से कोसों दूर है। इस देश की जनता को सोच लेना चाहिए और दबे कुचलों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, दलित समुदाय को विशेषकर संविधान ही उनको रक्षित कर सकता है। ये लोग संविधान को बदलने के लिए, कुचलने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके चलते आज इस तरह का जो केस सामने आया है कि 17 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया जा रहा है। 6 साल से ज़्यादा समय तक चक्कर कटवाने के बाद, जेल में ठूसने के बाद, देशद्रोह का तमगा लेने के बाद, ये महिलाओं के साथ भी हो सकता है, ये दलितों के साथ भी हो सकता है और अल्पसंख्यकों के साथ तो होगा ही होगा, क्योंकि इनकी राजनीति की विषाद ही नफरत के ऊपर टिकी हुई है। तो सजग रहिएगा और संविधान को तोड़ने वाले, लोकतंत्र को खत्म करने वाली हर कोशिश को नेस्तनाबूद करने की अगर आप में हिम्मत खत्म हो गई, अंधभक्ति का पट्टा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया आपकी आंखों के ऊपर, तो आपको ही खींच कर थप्पड़ लगेगा। तो फिर ये मत ढूंढना कि किसने मारा। इससे पहले सजग और सचेत हो जाइए। नमस्कार।